नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए। आज का हमारा विषय है म्यूज़िकल नोटेशंस के संग चक्र धारणा का अभ्यास। कुछ मित्रों का मैसेज आया था कि ध्यान में सरलता से कैसे प्रवेश करें, इसके बारे में कुछ बातें बताइए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में इस बात का प्रयास करता हूँ कि बहुत ही सिंपल और सरल चीज़ें ही मैं बताऊँ। देखिए, ध्यान के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझनी ज़रूरी है कि ध्यान एक विरोधाभासी घटना है। ध्यान के बारे में जो हम प्रयास करते हैं उसमें एक तरह का संतुलन चाहिए। जैसे कि हमें प्रयास तो पूरा करना है लेकिन बड़े ही रिलैक्स ढंग से। यहाँ पर जो गुरु गोरखनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है उसका स्मरण रखना आवश्यक है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। ध्यान बहुत ही खेलपूर्ण ढंग से, विश्रांत ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ध्यान वास्तव में कोई बाकी कामों की तरह काम नहीं है। इसलिए जब भी आप ध्यान साधना कर रहे हैं या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रयास तो पूरा है, पूरा प्रयास, लेकिन बड़े ही रिलैक्स ढंग से। जैसे ही कि आप एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं कि मान लीजिए वो खेल रहा है तो मिट्टी का घर बना रहा है, तो वो पूरा पूरा प्रयास करता है, पूरा समर्पण, सब कुछ अच्छे से। फिर घर से उसको, घर में माँ उसको आवाज़ देती है तो वो वापस चला जाता है, फिर उसे उस बात की कोई चिंता नहीं रहती। ठीक ऐसे ही ध्यान में ये बात अत्यंत ही आवश्यक है कि जब हम प्रयास करें तो संपूर्ण प्रयास, लेकिन बार बार उससे आने वाले जो रिजल्ट हैं उन पे अगर आपका बार बार ध्यान जाएगा, बार बार आप उस पर सोच विचार करते हुए बैठेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ध्यान के बारे में कहना चाहिए कि ये प्रयास रहित प्रयास है, इसलिए बहुत ही खेलपूर्ण ढंग से इस अभ्यास को या कोई भी अभ्यास करिए। और कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि अपने जीवन में पॉजिटिव सर्कल्स बनाइए। पॉजिटिव सर्कल्स का मतलब, जैसे कि देखिए, ये एक नियम है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ बाहर जा रही है, ये जगत एक प्रतिध्वनि है। तो हम जो भी कुछ करते हैं वो लौट कर वापस हमारे पास आता है। इसलिए जैसा कि गुरु नानक देव ने कहा है, शुभ कर्म करिए, सकारात्मक कर्म करिए, शुभ वाणी बोलिए, शुभ विचार करिए। तो जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में और रास्तों से शांति उतरेगी, रिलैक्सेशन घटित होगा। क्योंकि जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, जो भी कोई भी विधि आप कर रहे हैं, तो वास्तव में विधि क्या है? वो तो विधि तो धारणा है। ध्यान तो सीधे किया नहीं जा सकता। तो विधि क्या करती है कि हमारे अंदर उस एक ऐसा स्पेस निर्मित कर देती है कि हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है खेलपूर्ण होना। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है नियमित अभ्यास करिए और अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव चीज़ों को करिए। क्रिएटिव का ये मतलब नहीं है कि आप अनिवार्य रूप से गीतकार बन जाइए कि संगीतकार ही, या आप चित्र ही बनाते रहिए। क्रिएटिव का मतलब कुछ भी ऐसा करिए
जिससे आप कुछ और नहीं पाना चाहते हो, बस आनंद के लिए। कभी किसी वृक्ष के पास बैठ गए, कभी किसी को गले लगा लिया, कभी कुछ चीखे चिल्लाए कूदे नाचे गाए। कुछ ऐसा करना होता है जिससे कि जो आपका रूटीन पर्सनालिटी है, जो रूटीन है, वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि ध्यान आपके सभी मुखौटों को गिरा देता है। तो उतनी गहराई तक पहुंचने के लिए अगर आप सारे समय अपने आरोपित आवरण को ही संभालने में लगे रहेंगे तो ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए नियमित अभ्यास करिए, पूरा प्रयास करिए, लेकिन बड़े ही रिलैक्स ढंग से। ये थोड़ा सा शुरू शुरू में समझने में कई बार कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे करते करते समझते समझते आ जाएगा। जितना अधिक आप जल्दीबाजी करेंगे उतना ही समय ज़्यादा लगेगा, और जितना आप खेलपूर्ण ढंग से, विश्रांत ढंग से आप रिलैक्स होकर ध्यान के लिए बैठेंगे, उतना ही अधिक आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकेंगे। तो जैसे कभी होता है कि कोई मित्र आता है तो आप उसके संग बैठे, तो आपको ऐसा ऐसा थोड़ी कि वो कोई बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, आप रिलैक्स हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है। उसी चीज़ को आप एक नियमित काम की तरह करने लग जाइए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान के संग ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बहुत ही रिलैक्स होकर नियमित रूप से उस अभ्यास को करिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मैंने बहुत से वीडियोस डाले हैं, आप उनको पूरी तरह से देखिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस डालता हूँ इस बात का प्रयास करता हूँ कि उसमें बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी साधकों के लिए कुछ न कुछ चीज़ें मौजूद हों। तो सबसे पहली बात तो कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर जाते हैं। तो वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि सारे इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ गए हैं, और बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही आनंदपूर्ण ढंग से ध्यान का अभ्यास करिए, जो भी विधियां हैं। क्योंकि देखिए ये सभी चीज़ें, ये सभी आदतें हैं, और मन पुनरुक्ति करता रहता है। इसलिए बहुत सजग होकर, बहुत ही अवेयरनेस के द्वारा अपने जीवन में चीज़ों को करिए। हमेशा वर्तमान में रहिए, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वर्तमान में अपनी संपूर्ण चेतना, अपनी संपूर्ण अवेयरनेस वहीं पर लाइए, पूरी उस एक क्षण में हमेशा। उससे धीरे धीरे आपके अंदर एक इंटीग्रेशन पैदा होगा, जो आपको और अपने जीवन में ज़्यादा शांति, ज़्यादा रिलैक्सेशन ले आएगा। क्योंकि कभी आप देखिए कि होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग करना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर बैठते हैं। कुछ और करने निकले थे, कहीं और जा रहे थे, कहीं और पहुंच गए। आप कभी भी अपने जीवन के बारे में सोच कर देखिए कि क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं कि जीवन में आपको तृप्ति मिल रही है? उत्तर आप भली भांति जानते हैं, इसलिए ही तो ध्यान है। हमें तृप्ति क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हम ऐसी बहुत सी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो वास्तव में हम करना ही नहीं चाहते, और इस स्थिति में बहुत बहुत बेचैनी, संताप हमको घेर लेता है। और ध्यान के संदर्भ में एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि अगर संभव है तो एक बेहतर माहौल को निर्मित करिए। क्योंकि नो डाउट सजगता तो कहीं भी किसी भी स्थिति में साधी जा सकती है। युद्ध के मैदान में भी कोई व्यक्ति सजग हो सकता है।
लेकिन अच्छा होता है कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में हो तो अपने घर में, अगर आपकी उम्र कम है तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या आपकी अधिक उम्र है तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक माहौल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक साहस पैदा होता है, किसी का संग साथ मिल जाता है तो एक साहस पैदा होता है कि हाँ, अज्ञात में कदम रखना आसान हो जाता है। क्योंकि वास्तव में ध्यान कोई बहुत कठिन बात नहीं है तो वो बहुत सरल बात है, लेकिन जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कठिन है, क्योंकि मन के द्वारा ही हम मन को पार कर रहे हैं। अब ये बड़ा ही विरोधाभास है, पर यह है ऐसा ही। बहुत लोगों को घटित हुआ है, होता है, हो ही जाता है। और बहुत बार हम सबको अपने जीवन में अलग अलग समय पर ध्यान के अनुभव स्वतः ही होते हैं। जैसे कभी कभी आप सुबह उठ गए और आपने उगते हुए सूरज को देखा और अचानक कुछ हुआ, या आप किसी वृक्ष के पास खड़े हैं और अचानक कुछ आप रिलैक्स हो गए। कहीं पर आप पहाड़ पर घूमने गए और अचानक, क्योंकि आदतें हमारी टूट गई, तो कुछ नया हमें महसूस होता है। एकदम मन अपनी आदतों को पुनरुक्त नहीं कर पाता तो बस शांत हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अब कोई आदमी रोज़ रोज़ घूमने नहीं जा सकता, रोज़ रोज़ ऐसी घटना नहीं हो सकती। और फिर अगर हम उसी घटना को दोहराएं तो फिर वैसा एहसास, वैसी शांति हमें नहीं पता चलती। तो इसके लिए ही ध्यान है, जब आप स्वेच्छा से, स्वतः सहजता से अपने भीतर उस शून्य में प्रवेश कर सकें। वो शून्य जो कि बहुत ही विधायक है, परिपूर्ण, सकारात्मक। और एक चीज़ और भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साधकों के लिए, कि तुलना किसी भी तरह की हो उससे बचिए, उसको पूर्ण रूप से त्याग दीजिए। क्योंकि हम सब जिस स्कूलिंग सिस्टम में बड़े हुए हैं वहाँ पर हमेशा नंबर 1 की दौड़, फिर बाहर निकलते हैं तो नंबर 1 की दौड़, तो वो चेतन अचेतन रूप से हमें प्रभावित करती रहती है। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जैसे जैसे आप तुलना कर रहे हैं तो आप पाएंगे कोई आपसे ज़्यादा सुंदर है, कोई आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई आपसे ज़्यादा अमीर है, तो कुछ न कुछ तुलना का विषय बना रहेगा और वो आपके मन में संताप पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। इसलिए तुलना को त्याग दें। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि अपने आप से भी तुलना न करिए। ऐसा मत कहिए या मत सोचिए कि कल तो मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा है। और ध्यान के अनुभवों को भी पुनरुक्त करने का प्रयास न करिए। ध्यान अज्ञात में एक छलांग है, इसलिए रिलैक्स होकर बस अपने अभ्यास पर ध्यान दीजिए और उत्साहित रहिए। उत्साहित रहना आवश्यक है, जीवन के प्रति आशावान होना आवश्यक है। और ये सभी आदतें धीरे धीरे सजगता के द्वारा आप सीख सकेंगे। ध्यान के मार्ग पर ये सब सीखना ही होता है, और धीरे धीरे अनुभव से जैसे जैसे साहस बढ़ता है, समझ विकसित होती है, ये सब आसान हो जाता है। तो आज की जो हमारी विधि है, संगीत के जो 7 स्वर हैं उनके संग हम चक्र धारणा का अभ्यास कैसे करें, ये विधि है। तो आपको जैसे कि पता है कि 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार।
और संगीत में 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक ऑक्टेव का अभ्यास करते हैं। मिडिल ऑक्टेव में अगर हम करते हैं तो सा से सा तक अभ्यास करते हैं तो वो गिनती में 8 हो जाता है। इसलिए हमें एक और चक्र को इंक्लूड करेंगे, बिंदु चक्र, जो कि सिर के ठीक ऊपर की तरफ जहाँ पर चोटी बांधी जाती है, जो ऐसे गोल गोल यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पर। क्रिया योग के अभ्यास में बिंदु चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसका अभ्यास इस तरह से करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मूलाधार चक्र, बेस ऑफ स्पाइन, उससे थोड़ा सा ऊपर, नाभि से लगभग 2 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान, नाभि के ठीक पीछे मणिपुर, अपने हृदय क्षेत्र मध्य में ठीक पीछे अनाहत चक्र, कंठकूप में पीछे की तरफ विशुद्ध चक्र, भ्रूमध्य से अंदर की तरफ और कनपट्टी के दोनों मध्य में अगर हम ऐसे क्रॉस करें तो वो आगे से पीछे और यहाँ बगल में ऐसे दोनों जो जहाँ क्रॉस करेगा वो अंदाजे से आप उसको धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। आज्ञा चक्र, फिर बिंदु यहाँ पर चोटी बांधी जाती है और सहस्त्रार चक्र ठीक ऊपर। आप इसकी धारणा का अभ्यास करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगी। तो इसके साथ ही हम सरगम के संग इसका अभ्यास करेंगे। मूलाधार चक्र पे सा, स्वादिष्ठान पे रे, मणिपुर चक्र पे गा, अनाहत में मा, विशुद्ध चक्र में पा, आज्ञा चक्र में धा, बिंदु पे नी और सहस्त्रार पे फिर तार सप्तक का सा आ जाएगा और अवरोह में इसका ठीक उल्टा क्रम में। जैसे एक हॉलो ट्यूब होती है, ऐसे स्मूथली आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्मूथली उस ट्यूब में आप मूव कर रहे हैं एक प्रकाश बिंदु की तरह, एक प्रकाश बिंदु की तरह। इस बात पर ध्यान देंगे कि बस प्रकाश के एक पार्टिकल की तरह आप मूव कर रहे हैं। तो इसको जितना स्मूथली आप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो आइए इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। अपने शरीर को शिथिल छोड़िए, पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दीजिए। आप जिस भी आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहें, पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में या चेयर पे, जैसे आप बैठना चाहें, किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए और शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से शिथिल छोड़िए। दो तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे ले जाएंगे और अब प्रारंभ करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा
आरोह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार अवरोह सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा आरोह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार अवरोह सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा
सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा आरोह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार अवरोह सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा
सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार। अवरोह सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार। अवरोह सहस्रार बिंदु आज्ञा विशुद्धि अनाहत मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे
सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अपनी आंखों को बंद रखें। जो भी शांति, शीतलता, मधुरता आपको अपने ध्यान में महसूस हुई है, उस पर ध्यान दें। जो विश्रांति आपके भीतर घटित हुई है, उस पर ध्यान दें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर ले आएं। अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो जाएं। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। बाह्य वातावरण के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं। बाह्य वातावरण के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हो जाएं। इसके बाद ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।